मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 55, आराधना के गीत की किताब, सॉन्ग नंबर 55। तेरा हो अभिषेक।
स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और तेरा वचन हमारे लिए जीवन और ज़िंदगी बने खुदाबंद। और आने वाले साल खुदाबंद मुबारक भरा साल हो, आशीष भरा साल हो, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। और वचन के जरिए हम लोगों को चलना सिखा और जीना सिखा, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों के खत 7 बाब उसकी 26 आयत पढ़ेंगे आपके सामने। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ मैं इस वचन में पढ़ा हूँ और आप सुने हैं और देखे भी हैं। एक प्रभु यीशु मसीह जब महायाजक का रूप धारण किए थे और इस धरती पर महायाजक बन के आए और एक भोला सा रूप धारण किए महायाजक का, और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, इनके अंदर जो है कोई पाप नहीं था, वो पवित्र थे, निष्कपट थे, निर्दोष थे और पापियों से अलग थे और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ था। यहाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये महायाजक के अंदर, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इसे यीशु के अंदर ये सारे गुण पाए गए थे, और महायाजक के जितने भी गुण थे उनके अंदर ये पाए गए थे। जो पवित्र था, निष्कपट था, निर्मल था, पापियों से अलग था, यानी पाप के साथ उनका कोई भी समझौता नहीं था। जब तक ये मनुष्य के रूप धारण किए हुए था प्रभु यीशु मसीह जी, मनुष्य बनकर रहे, तो उनके गुण थे, किसी पाप के साथ वो कभी समझौता नहीं करते थे, गुनाह के साथ कभी वो समझौता नहीं किए। और इसीलिए जो है हमारा ऐसा महायाजक था जो स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया, और वास्तव में स्वर्ग से आए थे, और जितने गुण स्वर्ग में थे प्रभु यीशु मसीह और पिता को जब देखते थे यीशु मसीह जी, तो उतने ही गुण उन धरती पर उनके जीवन में प्रकट हुआ और पिता के जो है आज्ञा मानते रहे। एक महायाजक जब बनता है, वो जो है आप जानते हैं कि इसे परमेश्वर की आज्ञा मानना। जितने भी महायाजक बने थे, जब वेदी के पास जाते थे, वो बिल्कुल निर्दोष होते थे, उनके अंदर कोई भी पाप नहीं था, कोई भी गुनाह नहीं होता था, तब वो वेदी के पास जाते थे। अगर महायाजक के अंदर भी कोई गुनाह पाया जाता था, तो जब वेदी पर जो है ब्लड उड़ेला जाता था, अगर गुनाह पाया जाता था, वहां से महायाजक बाहर नहीं निकल सकता था, वहीं डेथ होता था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, एक महायाजक के रूप धारण करके आए, ताकि हमें और आपको जीवन मिले, जिंदगी मिले, और हमारे पापों के लिए एक निर्दोष मेमना बन के आए, ताकि अपना ब्लड उस वेदी पर उड़ेला प्रभु यीशु मसीह ने, ताकि जो गुनाहगार, कोई भी पापी इंसान यीशु पर विश्वास करता है तो हमेशा की जिंदगी पाता है। आप जानते ही हैं से जब यीशु मसीह जी परमेश्वर ने जो हैकल में जब अपना ब्लड लेकर गया, किसी महायाजक के हाथ में नहीं दिया किसी हमारा ये ब्लड वहां उड़ेल दे, किसी को जो है अपना ब्लड उसे नहीं दिया मेरा ये काम कर दे, किसी को नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह जब उस परमेश्वर के भवन में गए, हैकल में गए, और जैसे ही हैकल में एंट्री हुए, उसी समय हैकल का पर्दा फट गया, और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने खुद अपने हाथों से अपना ब्लड वहां उड़ेला, और प्रभु ने, यहोवा ने उसे ग्रहण किया। और प्यारे भाई और बहनों, इतना याद रखो कि सो हमारा ऐसा महायाजक है कि अब बिचवाई की काम खत्म हो गई,
अब जो है आप डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर सकते हो, अपने पापों को जो है वहां मानकर छोड़ सकते हो, अपने गुनाहों को जो है पश्चाताप कर सकते हो। वो हमारा ऐसा महायाजक है, और जो है हमारा ऐसा महायाजक है जो कि अपना लहू देकर आपके जो है गुनाहों से छुटकारा दिलाया, आपको पापों से छुटकारा दिलाया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आज भी जो है पाप में ही रहना चाहते हो? क्या आज भी गुनाहों में रहना चाहते हो? ऐसे महायाजक के पास नहीं आना चाहते हो जो आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और महायाजक बनकर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, और योग्यता था उसके अंदर, पवित्रता था उसके अंदर, निष्कपट था उसके अंदर, और निर्मल था, वो पापियों से अलग था और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया। क्या ऐसे महायाजक के पास आप आना नहीं चाहोगे? और जो आपके जो है शुद्ध मन से, विवेक से प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है, इसीलिए तो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, ताकि आपको जीवन मिले, ताकि आपको जिंदगी मिले, हर एक पापी को उद्धार मिले। क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप उद्धारकर्ता के पास नहीं आना चाहते हो, या ऐसे ही जीवन व्यतीत करना चाहते हो? जीवन बहुत गवा चुके हो, जीवन बहुत बीत चुका है आपकी, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी वक्त का तगाजा है और वक्त का जो है पुकार है कि अब यीशु के पास लौट आओ। समय थोड़ा रह गया है, समय बहुत कम रह गया है दुनिया की समाप्ति में। तो इसलिए वक्त से पहले अब यीशु मसीह को ग्रहण करो और हमेशा की जिंदगी पाओ। प्रार्थना करो, वक्त ना गवाओ। अब अपने जीवन में आज वक्त को उतारो, समय को उतारो। समय पूरा हुआ तो यीशु जो है आया इस धरती पर, समय पूरा हुआ तो यीशु ने बलिदान दिया, समय पूरा हुआ तो मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। समय जब पूरा हुआ तो मेरे प्यारे भाई बहनों 40 दिन 40 रात के बाद यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। समय आया तो मेरे प्यारे भाई बहनों जो है चेलों को पवित्र आत्मा मिला। क्या आज समय है आपको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का, हमेशा की जिंदगी पाने का? तो क्या आप ऐसे जीवन गवाओगे? क्या ऐसी जिंदगी में जीना चाहते हो? क्या ऐसे महायाजक के पास अपना जीवन नहीं सौंपोगे जो आपको जो है धरती पर अपना उद्देश्य पूरा किया, आपको बचाने के लिए, आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से मुक्त दिलाने के लिए? क्या आप मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आज यीशु के पास नहीं आना चाहोगे? तो आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो भाई बहन आज ये फैसला कर रहे हैं से मैं अपने पापों से अब निकलना चाहता हूँ, गुनाहों से निकलना चाहता हूँ, तो खुदाबंद आज इन भाई बहनों के ऊपर अपना बेशकीमती लहू उड़ेल दे, ताकि खुदाबंद ये पाप से मुक्त होकर एक नया जीवन जी सकें, और नए साल में खुदाबंद ये नया जीवन जिए और नई जिंदगी पाएं और नई आशीषें पाएं, और नए साल में खुदाबंद पाप से मुक्त हो जाएं और जिंदगी हमेशा के पाएं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।